नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कुछ फ्रेजल भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे हम बात करते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम और सिनोनिम्स का मतलब होता है मतलब सामान्य अर्थ। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है अबैक। अबैक का मतलब होता है पीछे या पीछे की ओर। इसका सिनोनिम्स होता है बैक, बैकवर्ड्स एंड बिहाइंड, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होता है विलोम, ऑनवर्ड होता है। ऐसे ही हमारा दूसरा वर्ड है एबडॉन। एबडॉन का मतलब होता है हिंदी मीनिंग्स त्याग देना। इसका सिनोनिम्स यानी समान अर्थ क्या, सामान्य मीनिंग क्या होगा, तो इसका सामान्य होगा सिनोनिम्स डिजर्ट एंड लीव। इसका एंटोनिम्स यानी विलोम कीप, होल्ड, मेंटेन, स्टे। तीसरा होगा अबॉफ्ट। अबॉफ्ट मतलब होता है पीछे, इस हिंदी मीनिंग होता है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है असर्टेन, बैक, बिहाइंड। उसका एंटोनिम अफॉर होता है। चौथा जो हमारा वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना या घटा देना। इसका सिनोनिम्स जो है अफियर्स, डिसलाइन, डिस्ग्रेस, डिसमिनिश और लिसन होता है। एंटोनिम्स इंक्रीज, एक्सटेंड, इनराज और प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। पांचवा जो है अवेज। अवेज मतलब होता है नीचे दिखाना। इसका सिनोनिम्स है डिग्रेड, डिस्ग्रेस, ह्यूमिलेशन, उसके बाद से मॉक। एंटोनिम्स है अनलिफ्ट, एक्सलेट, एलिविलेट, डिनिफाई और फियर्स होता है। आइए आगे देखते हैं आगे और हम लोग क्या जानते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे हमारा कुछ इडियम्स है, जैसे ऑल आइज फॉर एन आइज मतलब जैसे को तैसे, यानी टीट फॉर टैट, ठीक है। एट 6 and 7 का हिंदी मीनिंग होता है तितर भीतर कर देना, ठीक है, तितर भीतर होना। तीसरा है इडियम्स ए फिश आउट ऑफ वाटर। एक पानी है जिसको, एक मछली है जिसको पानी से बाहर निकल जाए तो क्या हो जाएगी, बेचैन होता है हिंदी। चौथा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है झगड़े का जड़। पांचवा इडियम से ए डार्क हॉर्स मतलब अज्ञात योग्यता वाला प्रतियोगी। ऐसे ही आपका फेजल वर्ब से, तो आइए फेजल वर्ब से 3 है, इस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो पहला जो वर्ड है एक्ट। अगर एक्ट के साथ ऑन लग जाए तो इसका हिंदी मतलब होता है प्रभाव डालना। एक्ट के साथ अपॉन लग जाए सुझाव पर चलना, इसका हिंदी में। एक के साथ फॉर लग जाए तो किसी स्थान पर कार्य करना, इसका हिंदी मीनिंग निकलता है। अब बात कर लेते हैं वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। जैसे एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है इतिहास का याददाश्त कम होना। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लॉस ऑफ मेमोरी, जिसका दिमाग ख़त्म हो जाता है तो उसे क्या कहता है, एमनेशिया कहा जाता है। दूसरा वर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक या अनिश्वरवादी, ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए पर्सन एक व्यक्ति हु जो डज नॉट बिलीव इन द गॉड, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है, एथिस्ट कहा जाता है। तीसरा वर्ड देखिए, जैसे तीसरा वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब होता है परदेसी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वन हु डिजायर्स इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन। तो ये थे इडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।